नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि शिक्षा विभाग की कोई भी लेटेस्ट अपडेट होती है तो मैं सबसे पहले आपको देने का प्रयास करता हूं। तो अब इस वीडियो में हम बात करेंगे शाला दर्पण शिक्षक ऐप के माध्यम से आपको जो ORF यानी कि जो मौखिक धारा प्रवाह पठन आकलन है वो करना है, किस प्रकार करना है, कौन सी कक्षाओं का होगा, कौन से विषय का होगा, ऐप किस प्रकार डाउनलोड करना है और आकलन करना है, आकलन चरण कितने चरणों में होगा, रिजल्ट वगैरह पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देख के और क्या क्या सावधानी आपको रखनी है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि इसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, पहले तो आपको जो शाला दर्पण शिक्षक ऐप है वो ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको लॉगिन वगैरह आपने कर रखा होगा। लॉगिन प्रॉब्लम वगैरह अगर आपकी आ रही है तो मैंने पहले ही अलग वीडियो बना रखी है, काफ़ी सारी जानकारी मैंने दी थी। सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। अब सबसे पहले तो आपको अपना यहाँ पर एम पिन दर्ज करना है। एम पिन दर्ज करने के बाद आपको यहाँ पर आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने अब शाला दर्पण शिक्षक ऐप खुल चुका है। यहाँ पर आपकी डिटेल होगी, नीचे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन नजर आएंगे। देखिए यहाँ पर नीचे आपको एक ऑप्शन नज़र आता है मौखिक धारा प्रवाह पठन आकलन ORF, यानी कि आपको जो बच्चों का हिंदी विषय का मौखिक धारा प्रवाह पठन आकलन ORF करना है, यानी कि ओरल रीडिंग फ्लुएंसी करना है। तो ये ऑप्शन शुरू कर दिया गया है, पहले ये ऑप्शन नहीं चल रहा था। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपके सामने खुल चुका है। यहाँ पर बोलेगा आपको नमस्ते, आपका जो भी नाम होगा और धारा प्रवाह पठन आकलन पूरा करें आपकी कक्षा है। यहाँ पर ध्यान आपको ये रखना है कि कक्षा 3 से जो 8 तक यानी कि ये आकलन करना है। जो धारा पठन आकलन है इसमें हिंदी विषय का ही होगा, और जो भी आपकी कक्षाएं मैपिंग होगी कक्षा 3 से 8 में हिंदी विषय की वही यहाँ पर शो होगी। अभी देखिए मेरे कक्षा 3 और 4 में हिंदी विषय है तो वो शो हो रही है। अगर मान लीजिए मेरे 6-7 भी मैपिंग होती या 5 या कक्षा 8 होती, अभी 5-8 का एग्जाम नहीं हो रहा है तो ये यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगी। अब मान लीजिए आपको जिस भी कक्षा का करना है तो नीचे आप देखेंगे तो डाटा प्रविष्टि शुरू करें। यहाँ पर आपको बताया गया है कि अगर आपकी कक्षाएं विषय गलत है तो कृपया अपने विद्यालय के प्रधान अध्यापक संस्था प्रधान से संपर्क करके मैपिंग वगैरह आप करवाएं। अब देखिए आपको डाटा प्रविष्टि शुरू करें पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वही कक्षाएं आपके सामने होगी, आकलन करना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए आप जिस भी कक्षा का करना चाहते हैं उस कक्षा को सेलेक्ट कर लेंगे, सेक्शन को सेलेक्ट कर लेंगे, विषय वही आएगा हिंदी। यहाँ पर हिंदी विषय में ही ORF आपको करना है और आपको आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके सामने पूरा नहीं हुआ, जितने भी स्टूडेंट कक्षा में वो यहाँ पर नजर आ जाएंगे, जिनका आप पूरा कर लेंगे वो यहाँ पर नजर आ जाएंगे। यह सूची उन छात्रों की है जिनके लिए अभी तक कोई आकलन पूरा नहीं हुआ है या केवल 2 में से एक आकलन ही पूरा हुआ है। तो इस प्रकार यहाँ पर सूची नजर आ जाएगी आपके सामने। अब आपको जिस भी बच्चे का आकलन करना है उस पर आपको टिक करना है। एक एक बच्चे का सबका आकलन करेंगे। तो देखिए जिस बच्चे का आपको आकलन करना है उस बच्चे पर आपको क्लिक कर देना है और देखिए यहाँ पर उस बच्चे का नाम, पिता का नाम, कक्षा और विषय आएगा। आपको आकलन शुरू करना है तो यहाँ से करेंगे, अनुपस्थिति अंकित करने के लिए यहाँ से क्लिक करेंगे। आपको सभी का आकलन करना है तो आकलन शुरू करें पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा लोड होता है और यहाँ पर कुछ डिटेल्स आपको बताता है कि ORF क्या है, ORF कैसे काम करता है। अक्सर पूछे जाने वाले सवाल सारे यहाँ पर बताए हुए हैं। जैसे कि देखिए क्या ORF प्रक्रिया कक्षा में शोर होते हुए भी ठीक से काम करेगा, तो ये मैं आपको बता दूं कि नहीं करेगा। यहाँ से आप देखेंगे इस प्रकार, क्योंकि शोर आपको जो रिकॉर्डिंग होगी उसमें नजर आएगा। सही शब्द प्रति मिनट और सटीकता प्रतिशत क्या है तो वो भी यहाँ से आप देख लेंगे। एक बार इनको अच्छे से रीड करें, उसके बाद ही आपको ORF करना है। इसके बाद देखिए क्या ORF आकलन विद्यार्थी द्वारा पढ़े गए अनुच्छेद को पहचानने में गलतियाँ करता है। तो देखिए यहाँ पर ORF आकलन उच्च सटीकता के लिए संचालित किया गया है, लेकिन कभी कभी पढ़े गए शब्दों की पहचान में त्रुटियां हो सकती है। परिवेश से शोर, उच्चारण भिन्नता, पठन प्रवाह जैसे कारक इसे प्रभावित कर सकते हैं। हम इसकी सटीकता सुधारने के लिए लगातार इसको अध्ययन करते रहें। यानी कि यहाँ पर आपको आकलन करना है, रिकॉर्डिंग करनी है और अपलोड रिकॉर्डिंग करके रिजल्ट आपको देखना है। वो आगे मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए आपको आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है, सारी डिटेल्स आप पढ़ के। इसके बाद आपको लोकेशन की अनुमति देनी है, अनुरोध करना है। मैं अनुमति देती हूँ। इस प्रकार हो जाएगा। बाद आगे चलना है इंटरनेट का। आप देख लें आपका इंटरनेट ऑन होना चाहिए और माइक्रोफोन को भी आप ऑन कर लें। देखिए माइक काम कर रहा है, फ़ोन को पास पे रखना है, फ़ोन को आराम से पढ़ सकने वाली चीज़ें हैं। अध्यापक रिकॉर्डिंग भी सुनेगा। तो इस प्रकार हो जाएगा। इसके बाद आपको आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है। जैसे आप आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आकलन 1, आकलन 2 और आकलन 3, 3 आकलन आपको करने हैं। आकलन 1 चालू होगा, इसका भी लोडिंग हो रहा है। देखिए जैसे लोड होता है तो यहाँ पर आपके सामने एक अनुच्छेद होगा। देखिए
अब देखिए जैसे लोड हुआ तो यहाँ पर आपके सामने अनुच्छेद आपको नजर आने लग गया है। अनुच्छेद देखने के लिए रिकॉर्डिंग शुरू करे पर आपको क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर टेस्ट साइज दे रखी है। इसके बाद देखिए शुरू करे पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो फ़ोन को इस प्रकार पकड़ना है, फ़ोन को मुंह के पास रखना है और पढ़ना शुरू करना है। अब देखिए साथियों, बच्चों ने जो है वो रीडिंग कर लिया है इसको। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, दोबारा करें या सेव करें। अगर आप दोबारा करते हैं तो जैसे कि मान लीजिए दोबारा पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रद्द करें और दोबारा करें, यानी कि आपको जो है इस प्रकार ऑप्शन मिल जाते हैं। अभी मैं इसको ही रखना चाहता हूँ तो सेव करें पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए रिकॉर्डिंग आप सुन सकते हैं। देखिए रिकॉर्डिंग सुने, जो भी बच्चे ने बोला है वो यहाँ से आप सुन सकते हैं। देखिए मैं एक बार आपको प्ले करके भी बता देता हूँ। शिक्षक ने एक कहानी सुनाई जिसमें एक लड़का जंगल में खो जाता है और एक खरगोश उसकी सहायता करता है। खरगोश लड़के को घर वापस जाने में। तो इस प्रकार बच्चे ने जो भी रिकॉर्डिंग बोली है वो यहाँ पर आप सुन सकते हैं। आप उसको चेक करेंगे कि बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर ऑडियो रिकॉर्ड जाते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखिए, कम शोर हो, साफ आवाज़ हो और माइक की कार्यशीलता बढ़िया हो। ये आप देख लेंगे बिल्कुल सही है। तो आपको यहाँ पर सबमिट करे पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट करे पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा ये प्रोसेस लेगा। इसके बाद देखेंगे तो आपने यहाँ पर जब सबमिट किया तो ये थोड़ा सा प्रोसेस ले सकता है, क्योंकि हो सकता है आपकी रिकॉर्डिंग लंबी हो तो उसको समय लग सकता है। तो इसको थोड़ा सा रुक के आप देखें। इसके बाद देखिए रिकॉर्डिंग सफलतापूर्वक सबमिट हो गई है। इसके बाद विद्यार्थी को पैराग्राफ 2 पढ़ना होगा। इसके लिए देखिए आपको आकलन 2 के लिए आगे बढ़े पर क्लिक करना है। अब देखिए साथियों, आकलन 2 शुरू हो चुका है। अब आपको इसके लिए देखिए यहाँ पर आकलन के लिए जो दूसरा अनुच्छेद दिया हुआ है इसको आप यहाँ से शुरू करेंगे। शुरू करने पर आपको क्लिक कर देना है। फिर से साथियों आपको इसको सेव कर लेना है यहाँ से, और सेव करके आप चेक कर सकते हैं। देखिए रिकॉर्डिंग सुनने पर सुनील ने अपनी नई पतंग उड़ाई, तेज आवाज। तो इस प्रकार आपको लगता है कि बिल्कुल सही बालिका ने बोला है तो देखिए इस प्रकार आप इसको सबमिट कर देंगे। जो भी बच्चा है उसने जो भी बोला है और आपको देख लिया है रिकॉर्डिंग सही है तो आप सबमिट करे पर क्लिक करेंगे। और देखिए यहाँ पर जैसे आपने सबमिट किया, अब देखिए जैसे आपने सबमिट किया तो यहाँ पर देखिए रिकॉर्डिंग सफलतापूर्वक सबमिट हो गई है। रिजल्ट तैयार होने पर हम आपको सूचित करेंगे। आगे बढ़े पर आपको क्लिक कर देना है। और देखिए यहाँ क्या विद्यार्थी को अनुच्छेद पढ़ने में कठिनाई हुई है। अगर हुई है तो आप यहाँ पर हाँ सरल आकलन देख सकते हैं, और नहीं हुई तो नहीं आकलन समाप्त करे पर आप क्लिक कर देंगे। मान लीजिए बच्चे को कठिनाई महसूस हुई है तो हाँ सरल आकलन देखे पर आप क्लिक करके जो है देख सकते हैं, और आकलन 3 भी आपको करवाना है। देखिए इस प्रकार करवा सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो आपको इस प्रकार मिलेंगे। यहाँ से शुरू करेंगे। देखिए तो देखिए आपने आकलन 3 भी करवा लिया है। अब सेव करे पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ से इसको सुन सकते हैं। अगर आपको लगता है बिल्कुल सही है तो आपको सबमिट करे पर क्लिक कर देना है। अब देखिए साथियों, आपने आकलन 3 को सबमिट कर दिया है। तो देखिए जब आप आकलन 3 सबमिट करेंगे तो एक पॉपअप दिखाई देगा, रिकॉर्डिंग सफलतापूर्वक सबमिट हो गई है, परिणाम तैयार होने पर हम आपको सूचित करेंगे। यानी कि जब आप आकलन 3 को सबमिट कर देंगे तो आपको एक पॉपअप दिखाई देगा, रिकॉर्डिंग सफलतापूर्वक सबमिट हो गई है, तो परिणाम तैयार होने पर हम आपको सूचित कर देंगे, इस प्रकार बताएगा। इसके बाद अगला छात्र चुने पर क्लिक करें। अब एक और पॉपअप दिखाई देगा जिसमें लिखा होगा आकलन पूरा हुआ, इस विद्यार्थी का आकलन पूरा हो गया है, हाँ पर आपको क्लिक करना है। आकलन पूरा हुआ, हाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जब ये कर लेते हैं तो देखिए हाँ पर क्लिक करने के बाद आप उस पृष्ठ पर वापस आ जाएंगे जहाँ पर यह पूछा जाएगा कि आज आप किस विद्यार्थी का धारा प्रवाह पाठन आकलन करना चाहेंगे। नीचे स्क्रॉल करके पूरा नहीं हुआ सूची में अगले विद्यार्थी का चयन करेंगे। यानी कि यहाँ पर जो सूची है पूरा नहीं हुआ सूची, इसमें अगले विद्यार्थी का चयन करके आप उसका भी आकलन करेंगे। देखिए चरण करेंगे और आकलन शुरू करेंगे। आकलन 1 से आकलन 3 जो मैंने आपको बताया है तक चरण दोहराएंगे, जैसा कि 1 से 24 चरण में मैंने आपको बताया है। जब आप किसी छात्र का अंतिम आकलन, ध्यान दें यहाँ पर, जब आप किसी छात्र का अंतिम आकलन यानी कि आकलन 3
या यदि आकलन 3 नहीं लिया गया, जैसे जब मैंने आपको बताया था कि आकलन 3 आप करना चाहते हैं या आप यहीं आकलन समाप्त करना चाहते हैं, उस स्टेज तक आप चले जाएंगे तो पूरा कर लेते हैं तो उसका नाम पूरा नहीं हुआ, सूची से हटकर सफलतापूर्वक पूरा सूची में स्थानांतरित हो जाएगा। यानी कि जिस स्टूडेंट का आप कर लेते हैं उसका पूरा नहीं हुआ इस सूची से हटकर सफलतापूर्वक पूरा हुआ सूची में चला जाएगा। ऐसे एक एक करके सभी बच्चों को आपको कर लेना है। तो यहाँ पर 0 हो जाएगा और यहाँ पर सभी बच्चों का जो है संख्या आपको नज़र आने लग जाएगी। इसके बाद देखिए साथियों, शिक्षकों के लिए कुछ श्रेष्ठ प्रथाएं और दिशा निर्देश भी यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे कि देखिए मूल्यांकन से पहले क्या करना है। तो देखिए सुनिश्चित करें कि प्रत्येक विद्यार्थी का वर्तमान चक्र में आकलन हो, बाद में आकलन नहीं किया जा सकता। यानी कि जो समय सीमा है उसमें ये आकलन आपको कर लेना है, आप बाद में करना चाहेंगे तो नहीं होगा। रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले बच्चे को स्पष्ट दिशा निर्देश दे दे कि भाई इस प्रकार आपको जो है रिकॉर्डिंग करनी है, अक्षरों को सही से बोलना है, साफ बोलना है, तेज बोलना है, जो माइक्रोफोन है उसमें आवाज़ स्पष्ट जानी चाहिए। फ़ोन को पढ़ने की सुविधा के अनुसार आरामदायक दूरी पर पकड़े, झुकाने की आवश्यकता नहीं है। माइक्रोफोन आवाज़ स्पष्ट रूप से दर्ज कर लेगा। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था 3 स्टेप थे कि मोबाइल को कैसे पकड़ना है, मुंह के पास रखना है और जो है किस प्रकार आपको रिकॉर्ड करना है। पृष्ठभूमि में शोर, आने वाली कॉल या नेटवर्क समस्या न हो इसकी पुष्टि कर ले। यानी कि पृष्ठभूमि में आप ये देख ले कि बच्चे चिल्ला रहे हैं या बोल रहे हैं, आवाज़ें कर रहे हैं, वो देख ले। आने वाली कॉल्स को पहले से ही आप कर दें कि कॉल्स ना आए और नेटवर्क समस्या न हो इसकी भी आप पुष्टि कर लें, नहीं तो आपके जो है दिक्कत हो सकती हैं। इसके बाद देखिए मूल्यांकन के दौरान आपको क्या करना है। तो देखिए ऑनलाइन यानी कि जो आकलन रिकॉर्ड हो रहा हो तो विद्यार्थी को सलाह, मार्गदर्शन या उत्साहवर्धन न करें। यानी कि आप विद्यार्थी को बीच बीच में ना बताएं कि ज़ोर से बोल या तेज़ बोल या सही से पढ़, ऐसे उत्साहवर्धन आपको नहीं करना है। बच्चे को पहले से आप जो है इंस्ट्रक्शन दे दें, अच्छे से समझा दें, उसके बाद बच्चा खुद उसको करेगा, उस दौरान आपको चुप रहना है। रिकॉर्डिंग शुरू करने के लिए शुरू करें बटन दबाई, पढ़ने के बाद तुरंत रोकें। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शुरू करना है और जैसे रिकॉर्डिंग हो जाती है तो रोक के बटन दबाकर आपको रोक लेना है। फाइल बंद करने के लिए केवल लाल क्रॉस का बटन उपयोग करें, इससे आकलन सेव नहीं होगा। यानी कि जब आप फाइल को बंद करना चाहते हैं तो आपको ऊपर एक क्रॉस का निशान नज़र आता है, उस पर क्लिक करके आप इसको जो है बंद कर देंगे, जिससे आपकी फाइल सेव नहीं होगी। ये ऊपर आपको नज़र आएगा जब आकलन वगैरह कर रहे होंगे। रिकॉर्डिंग रोकने के बाद कुछ सेकंड ऑडियो सुने फिर सबमिट करें। यानी कि जब रिकॉर्डिंग आप कर लेते तो ऑडियो को आप फिर से सुने कि बच्चा ने जो रिकॉर्ड किया है वो सही से किया है, उसमें फालतू नॉइज वगैरह नहीं आ रही हैं, चेक करके ही आप सबमिट करें। यदि आवाज़ अस्पष्ट, गड़बड़ या शोर युक्त हो तो दोबारा करके चुनें और दोबारा से आप उसको जो है रिकॉर्डिंग कर लेना है। सबमिशन से पहले आप अधिकतम 2 बार दोबारा रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पर 2 बार का ही आपको मौका मिलेगा, तो ये देख ले आप 2 या 3 बार जब आप करने जाएंगे या 4-5 बार आप करने जाएंगे तो नहीं होगा। यहाँ पर बताया गया कि सबमिशन पहले आप अधिकतम 2 बार दोबारा रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके बाद देखिए सबमिशन के बाद सबमिट करें दबाने के पश्चात उस विद्यार्थी का आकलन पुनः नहीं लिया जा सकता। आकलन पूरा होते ही विद्यार्थियों का नाम सफलतापूर्वक पूरा हुआ सूची में चला जाएगा और उसे पुनः आकलन आका नहीं जा सकेगा। और कुछ समय बाद जो रिजल्ट जारी होगा उसको आप देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस सूची में चले जाएंगे और सभी बच्चों का आपको इस प्रकार आकलन ORF जो आकलन करना है वो कर लेना है। तो ये थी साथियों यहाँ पर जो ORF आकलन है आपको किस प्रकार करना है, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या रहने वाली है, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि इसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ।